आज मैया ने सवेरे सवेरे लाला को सुंदर सजायो है और जैसी पालने में सुलायो, जैसी लाला को पालने में सुलायो, लाला ने अपने आप करवट बदल ली। जो लाला ने करवट बदली, मैया विचार करे भी लगी, ओहो छोरा तनिक बड़ो है गयो। देखो लाला इतना बड़ो है गयो कि अब तो करवट बदल भी लोगे अपने आप। वाई समय नाई को बुलाया, ए नाई। हाँ मैया। अरे भैया पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। अरे कहां बात की माई? अरे कह दी जो करवट बदलवे को बिलौआ है। अब गोपियां तो हमेशा इसी भाव में रहती थी कि मैया के यहाँ से कब महाराज बुलावा आए, कब जाएं आंगन में और कब बधाई गाएं महाराज वहां जाके। सबरी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, सुंदर बधाई गाने लगी। लेकिन जैसे ही मैया के सामने गोपी आई और कहवे लगी, मैया करवट बदलवे की बधाई हो। मैया कहवे लगी, देखो बहनाओ खूब बधाई है, लेकिन ज्यादा शोर मचाओगी छोरा जाग जाएगा, और यदि छोरा जाग गयो मेरी आफत आ जाए। कैसे कैसे सुलायो मैंने बाकी। गोपियां कहवे लगी, मैया अब जब आई हैं तो नाचेंगी भी, गाएंगी भी, बधाई भी गाएंगी। तो मैया ने कहा क्यों? छोरा को पालना आंगन में से उठायो और नंद भवन के बाहर गली में एक गाड़ी रखी थी, बैलगाड़ी। बैल तो नहीं थे, केवल गाड़ी अकेली थी। उस गाड़ी के नीचे पालना लटका दिया। जितने माट मटका आंगन में रखे थे सबरे माट मटका गाड़ी के ऊपर रख दिए। आंगन है गयो खाली। मैया कहवे लगी, प्रेम से नाचो गाओ, अब काऊ बात की खबर ना पड़ेगी। सबरी गोपियां हमारा प्रेम से गायवे लगी। कहा गायवे लगी? आइए थोड़ा सा हम भी गाय लें गोपियों के साथ में। अरे तेरी जैसे ही महाराज गोपियों ने बधाई गाना प्रारंभ किया, खूब जोर जोर से महाराज गोपियों ने बधाई गाई। अब बधाई की आवाज हमारे लाला के कान में आई, और जैसे ही बधाई की आवाज लाला के कान में आई, वही समय हमारे लाला की नींद खुल गई। जैसे ही लाला की नींद खुली, ठीक है लाला, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, थोड़ा इको इसका कम कर दो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बधाई की आवाज कान में आई, लाला की नींद खुली। लाला विचार करवे लगे, हमारे नाम की बधाई आंगन में गव रही है, और बताओ हम या गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। हम तो आए हैं ब्रज में उत्सवों को आनंद लेवे के ताई। अब लाला ने खूब रोवो प्रारंभ किया, क्योंकि बालकों का बल तो भैया रोने में होता है। लेकिन लाला हमारे इतने रोए, लेकिन लाला की रोने की आवाज काऊ ने नहीं सुनी। नैवा शृणोद वै रुदितं सुतस्य सा, रुदं स्तनार्थी चरणाम्बुदक्षिपत। खूब रोए। अब जिस गाड़ी के नीचे लाला लटक रहे थे, बहुत ध्यान देकर सुनो, वो गाड़ी नहीं थी, एक सकटासुर नाम का दैत्य गाड़ी के ही रूप में आया हुआ था। अब भगवान को गुस्सा तो आ ही रही थी महाराज। एक लात महाराज घुमा के गाड़ी में मारी कि गाड़ी धड़ाम से महाराज धरती पे गिरी। सकटासुर और मामा दोनों गोविंदाय नमो नमः।